नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास है, आप कहेंगे अमेरिका, उसका मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत ने अमेरिका और रूस को टक्कर देने वाला एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, तो आप भी चौंकेंगे। और अगर आपको यह पता चले कि भारत को मिला सबसे खतरनाक विस्फोटक मेड इन इंडिया है, तो ये सुनकर आप और भी चौंकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ है। भारत ने एक ऐसा विस्फोटक बनाया है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। भारत में बने दुनिया के इस सबसे घातक बॉम्ब का नाम क्या है? यह कितनी तबाही मचा सकता है? धमाके के वक्त यह कितने मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी पैदा कर सकता है? आज हम इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। हमारे पास भारत के सबसे विनाशकारी नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की तस्वीरें हैं। यह आज का सबसे बड़ा सरप्राइज है। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में कितनी हलचल है, कितनी बेचैनी है, यह भी आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। दो 2024 का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। यह धमाका अमेरिका ने नहीं, रूस ने नहीं, चीन ने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं, हिंदुस्तान ने किया है। तो क्या भारत को अपना सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया है? ब्रह्मोस मिसाइल में लगे विस्फोटक से भी ज्यादा विनाशकारी, ज्यादा खतरनाक आखिर क्या है इसका नाम? यह कैसे साबित होगा हिंदुस्तान के लिए गेम चेंजर, सब बताएंगे। इसका धमाका ऐसा कि धमाके के बाद का आफ्टर इफेक्ट, इसकी कंपन हिंदुस्तान का हर दुश्मन अभी से महसूस करने लगा है। सबसे तेज झटके पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। ट्रेलर देख लीजिए, पूरी पिक्चर आगे दिखाएंगे। भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बना डाला है। दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बोला जा रहा है इसको। मैं तो खुद हैरान हूँ कि भाई इंडिया ने क्या कर दिया और किस तरीके का बॉम्ब है। क्या इंडिया ने ये सब पाकिस्तान के लिए किया है या चाइना के लिए किया है? इंडियन फोर्स बिल्डअप जो हो रहा है वो पाकिस्तान बड़े ध्यान से देख रहा है और इंडिया जो है वो समझे कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी, अब इंडिया को इस चीज का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। सवाल है कि ऐसा क्या है हिंदुस्तान के नए बम में जिसे दुनिया मोर लीथल देन ब्रह्मोस वॉरहेड बता रही है, जिसे पाकिस्तान अपने अंत की शुरुआत बता रहा है, डरा डरा सहमा सहमा दिख रहा है। तो चलिए पहले आपको इसी का जवाब दे देते हैं और बताते हैं कि भारत ने कैसे अपने सबसे खतरनाक विस्फोटक से चीन और पाकिस्तान में भूकंप ला दिया है। भारत ने एक ऐसा विस्फोटक बनाया है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है और इसका नाम है सिबेक्स-2। सिबेक्स-2 हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव यानी HMX कंपोजिशन पर आधारित है और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव की तस्वीरें हैं। यह विस्फोटक एटम बम से बस थोड़ा ही है कम, लेकिन इसके आगे हिंदुस्तान के सारे दुश्मन पानी मांगेंगे। सिबेक्स-2 दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। इसका मकसद बिना वजन बढ़ाए बमों की विनाशकारी ताकत को बढ़ाना है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव पर आधारित हिंदुस्तान का यह नया विस्फोटक सिबेक्स-2 TNT यानी ट्रिनाइट्रोटुलीन से 2.01 गुना ज्यादा घातक है। इस नए विस्फोटक की मदद से
इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों और गोला बारूद की क्षमता और दक्षता काफी बढ़ जाएगी। इस नए विस्फोटक से युद्ध के हालात में हवाई बम, तोपखाने के गोले और अन्य युद्ध सामग्री की मारक क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नाम की कंपनी एक और विस्फोटक वेरिएंट विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिसकी विस्फोटक क्षमता टीएनटी से 2.3 गुना अधिक है और इसके 6 महीने में तैयार होने की उम्मीद है। विस्फोटकों की क्षमता को आमतौर पर टीएनटी की तुलना से मापा जाता है। भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला मौजूदा समय में सबसे शक्तिशाली पारंपरिक विस्फोटक ब्रह्मोस वॉरहेड में भरा जाता है, जिसकी क्षमता टीएनटी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। टीएनटी यानी ट्रिनाइट्रोटोलुइन एक कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक है जो हल्के पीले रंग का होता है। इसमें ट्राई शब्द का अर्थ है 3 और नाइट्रो शब्द का अर्थ है NO2 समूह। इसलिए कुल मिलाकर यौगिक में 3 NO2 समूह होते हैं, जबकि HMX, जिसे हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव या ऑक्टोजेन कहा जाता है, वो एक बेहद शक्तिशाली नाइट्रोमाइन उच्च विस्फोटक है जो रासायनिक रूप से RDX से संबंधित है। ये एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो पानी में थोड़ा घुलता है। लेकिन जब HMX पर आधारित विस्फोटक धमाका करता है तो धमाके की वेलोसिटी 9100 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसे आप ऐसे समझिए कि टीएनटी से होने वाले विस्फोटक की वेलोसिटी सिर्फ 1400 से 1700 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी हिंदुस्तान का नया विस्फोटक सेवेक्स-2 टीएनटी से होने वाले धमाके से 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए पाकिस्तान के पसीने अभी से छूटने लगे हैं। ये तो सर्वनाश कर देगी किसी भी जगह पर कोई भाई भी ये जगह। नॉन न्यूक्लियर दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब है। न्यूक्लियर तो जाहिर बात है, फिर वो अलग वो हो तो जाता है। सच में यार। नॉन न्यूक्लियर भाई इतना खतरनाक बनाना, ये बहुत भाई बहुत बड़ी काला बात जी का होती है। वाड़ा नहीं है भाई। सही बात है, ये ये इतना बात आसान सच है। काम नहीं है कि और इसमें non-nuclear बड़ा चीज- टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है हाँ, भाई, और बहुत कितनी ज्यादा। रिसर्च इसके ऊपर की गई होगी। और भारत की जो पावर है, फायर पावर, वो दिन ब दिन बढ़ती बहुत जा ज्यादा रही है। तेजी से बढ़ रही है यार। ये बिल्कुल। चीज वाकई सही एक बोला। शॉक कर देने वाली सही चीज है बोला। भाई। छोटे साइज के होते बावजूद इतनी तबाही कर सकता है, मतलब छोटे वही तो। पैकेट में बड़ा धमाका। बड़ा ये वही धमाका। बात हुई, भारत मतलब ऐसी चीज बनाई है कि साइज में नहीं लगता, लेकिन जब गिरता है तो ऐसी तबाही करता तबाही है कि मचाता दुनिया हैरान रह दुनिया जाती है हैरान कि रह क्या जाती है। गया ये भाई। बात सच है, और ये यार बात भाई, सच है। भारत की प्राइवेट कंपनी हो या भारत की सरकारी डीआरडीओ कंपनीज हो, यार भाई ये कर क्या रही है यार मैं उसी हाँ? बात पे कुछ मैं वही दिनों से बात हमने कह रहा था। मतलब कवर नहीं की डिफेंस की न्यूज, क्योंकि क्रिकेट वगैरह था उसमें लगे हुए थे। बिल्कुल। लेकिन हम बीच बीच में देख रहे थे कि भारत क्या क्या चीजें निकाल रहा भारत है। ने बहुत कुछ किया यार इस इन लास्ट दिनों में क्या कुछ इन हथियार आए हैं, एक हाँ। महीने के अंदर अंदर भारत ने, मैं कहता हूँ, इतना कुछ कर दिया है कि अच्छे भले कंट्रीज जो चाइना जैसे पाकिस्तान, वो हिल गए कि यार ये हो क्या रहा है। सही बात है भाई, सही बात और है। ये डिफेंस के क्षेत्र में इतना हुआ है। और फिर खुद सोचो, इंडिया ने इसके अलावा ये तो जो बताया है दुनिया को, हाँ। ये वो है जो इसके अलावा तैयार किया होगा, जो वो इसके क्या अलावा होगा। तैयार किया होगा वो क्या होगा। और यार मतलब और यार ये वाकई में जो काम अमेरिका, चाइना, रशिया, हाँ। बड़े बड़े कंट्रीज नहीं कर सके, वो इंडिया ने वो करके इंडिया दिखाया। का- और इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने करके दिखाया। इसलिए मोदी जी ने प्राइवेट कंपनीज को कहा था कि इनको बढ़ावा इनको दो, वो हाँ। देखो आज वो क्या कर रही है। सबसे ज्यादा पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स का होना भारत को पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एज देता है, क्योंकि इस वक्त कुछ ही देशों के पास इस तरह के बॉम्ब्स मौजूद हैं। चीन के पास CL-20 नाम का नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है। इसकी ब्लास्ट की क्षमता TNT और RDX से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास मोब यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। रूस के पास फोब यानी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, जो अमेरिका के मोब से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। मोब और फोब में TNT और H6 कंपाउंड का इस्तेमाल हुआ है, जबकि भारत का सेवेक्स-2 अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स और रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जिस कंपाउंड का इस्तेमाल हुआ है वो है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, जो TNT से होने वाले धमाके से 5 गुना ज्यादा ताकतवर धमाका कर सकता है। और इसके डर से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की हालत अभी से खराब होने लगी है।
जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं दे आर बियॉन्ड एशिया। इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज फाइल उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर, देन 8000 टू 12000 किलोमीटर, देन 12000 टू 16000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं वो अमेरिका तक हैं। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका हर जगह पहुंचना चाहता है। इंडिया ने ये जो सब कुछ कर रहा है, इंडिया अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर कर रहा है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बना रहा है ताकि ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हो, कहीं से भी दुनिया से वो हिट कर सके। सो और इसके साथ साथ इंडिया की जो सी बैड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी मौजूद है, जिसमें धनुष है, वो उसकी भी कोई 350 से लेके कोई 700 के करीब रेंज है। एंड देन इस तरह बाकी भी और कुछ और जो रेंज वाले हैं, मतलब 4000, 5000, 3000 वाले, वो उसके ऊपर काम कर रहा है। सो इंडिया ने अपनी वो जैसे कहते हैं ना कि अपनी कॉन्टिन्यूसली लैंड, एयर, सी तीनों के ऊपर काम किया हुआ है और मुसलसल कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो है वो हुई हैं कि बड़ी परेशानी है कि अगर इंडिया इतना ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर पे पैसा लगा रहा है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आप फंस गए हैं और अब आप मुश्किल में आ गए हैं। ये चीज़ें जो हैं जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया जब अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करता है तो बेसिकली वो एशिया में अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना चाहता है। ये चीज़ें ज़हन में रखें, वो एशिया में अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को भारत के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक सेबेक्स 2 का डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि यह भारतीय नौसेना के टेस्ट में पास हो चुका है। भारतीय नौसेना ने कुछ दिन पहले ही यह तस्वीरें जारी की थी और सेबेक्स 2 के सर्टिफिकेशन टेस्ट को कामयाब बताया था। भारत के दुश्मन देशों, खासकर पाकिस्तान के खौफ की एक वजह और भी है, और वो ये कि भारत न्यूक्लियर वेपन्स के मामलों में पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। रही बात चीन की, तो वो परमाणु हथियारों के मामले में भारत से एक स्थान ऊपर है। चीन के पास इस वक्त करीब 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। वैसे तो भारत के परमाणु हथियारों का फोकस मुख्य रूप से पाकिस्तान पर है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ समय में लॉन्ग रेंज वेपन्स यानी लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया है और अब भारत के इन हथियारों की रेंज में पूरा चीन भी है। ऊपर से सेबेक्स 2 की कामयाबी से भारत ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि अब हिंदुस्तान बमों की विनाशकारी ताकत को बढ़ाकर दुश्मनों के परखच्चे तक उड़ा सकता है और इसका डर अभी से दिखने लगा है। पाकिस्तान में मोदी फिर से होने लगा है। बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर वॉर हेड्स में इंडिया से आगे रहा है। इसी बात पे हम ये कहते रहे हैं कि जो इंडिया कभी हम पे हमला नहीं कर सकता, हम इंडिया से ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि हमारा एटॉमिक पावर उनसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन आज ये खबर आई है कि इंडिया न्यूक्लियर वॉर हेड्स में भी पाकिस्तान से आगे चला गया। हमारे पास 170 हैं और उनके पास 172 हो चुके हैं। क्या इंडिया ने ये सब पाकिस्तान के लिए किया है या चाइना के लिए किया है? अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम वैसे हैं। इनकी भी बात सुनी, थोड़ा ये गुस्से वाले भाई हैं, इन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि हमारे बम चलेंगे ही नहीं। मतलब ये चले गुस्से में कह दिया। आपको क्या लगता है उनका जो उनसे एटॉमिक बम है उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते नजर आ रहे हैं।
मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दें? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं, तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए नहीं, हैं? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे, तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए, इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, ठीक है। हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि भाई अगर मोदी ने कहा है, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए हाँ। कितनी शर्म वाली बात है डूब मरने वाली बात है। मोदी का थोड़ा सा इनको सर्च करना चाहिए वैसे। कि वो कैसे उसने- अपने कंट्री के लिए जैसे काम कर पहले वो एक सूबे का वजीर आला था, ठीक है, आप उसके बाद 3 दफा वजीर आलम बन गया। ओहो, बड़ी बात तो है, क्यों बन गया? क्योंकि अब पब्लिक को ये क्यों नहीं सोच रहे? ठीक है, हम क्यों इनके खिलाफ हैं? हाँ, कि हमें इंडिया क्या मसला क्या है इनसे? ठीक है। यही मसला है ना, घर से बाहर बैठे हैं। सेबेक्स 2 और भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स का खौफ तो दुश्मन देशों पर छाया ही है। अब भारत के स्वदेशी जोरावर लाइट वेट टैंक ने भी उनकी टेंशन बढ़ा दी है। इस हल्के टैंक को हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में चीन से चल रहे गतिरोध को देखते हुए रिकॉर्ड 2 साल में तैयार किया गया है। सारे टेस्ट में कामयाब होने के बाद इसे 2027 तक सेना में शामिल भी किया जा सकता है। स्वदेशी टैंक जोरावर लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेना में जोरावर के शामिल होने से चीन के खिलाफ भारत की स्थिति अधिक मजबूत दिखेगी। पहाड़ी इलाकों में यह टैंक अधिक स्पीड से चल सकता है। इस टैंक में फायर, ताकत, मोबिलिटी और जबरदस्त सुरक्षा है। रूस और यूक्रेन संघर्ष से सबक सीखते हुए डीआरडीओ ने जोरावर टैंक में घूमने वाले हथियारों के लिए यूएसवी यानी अनक्रूड सरफेस वेसल को भी इंटीग्रेट किया है। भारत की इस बढ़ती सैन्य ताकत का डर चीन से लेकर पाकिस्तान तक साफ दिख रहा है। हर घंटे हर मिनट इन दोनों देशों में भारत ने यह कर दिया, भारत ने वो कर दिया, बस यही कमेंट्री चल रही है।